जय हिंद। दिवाली का सीजन है और होता क्या है ना, यूजुअली इतने सारे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं भाई, अच्छा भी लगता है। बट एक तरफ दूसरे लोग ये बोलते हैं कि यार इतने सारे गेस्ट वगैरह आ गए, एक काम करो खाना बाहर से मंगवा लो, थोड़े बहुत डेजर्ट्स वगैरह हो गए, पिज्जा पास्ता कॉन्टिनेंटल्स वगैरह। अब इस चीज के लिए दो ही ऑप्शन है एज ऑफ नाउ। एक, या तो आप स्विगी से ऑर्डर करोगे, दूसरा या आप जोमेटो से ऑर्डर करोगे। जोमेटो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो स्विगी ने देखा देख बोला कि भैया जोमेटो को ऑलरेडी 1.5-2 साल हो गए, एक काम करता हूं मैं भी लिस्ट हो जाता हूं मार्केट पे, थोड़े बहुत फंड्स वहां से भी इकट्ठा कर लेता हूं। तो अब बारी आई है स्विगी आईपीओ की। काफी टाइम से इसका आईपीओ अटक रहा था, आएगा आएगा आएगा। इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं दिवाली पे बम फोड़ देता हूं कि भाई मैं अपना आईपीओ लेकर आ जाता हूं। सबसे बड़ी बात, जितनी भी ये न्यू एज टेक स्टार्टअप्स वगैरह है, राइट, जब जोमेटो आया था वो भी काफी लॉस मेकिंग था। फिर जोमेटो ने 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए आजकल प्लेटफॉर्म फी वगैरह लगाना शुरू करा, फिर जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वगैरह में भी आया। अब इसी तरीके से स्विगी है, वो भी लॉस मेकिंग है। तो क्या हमें लगाना है लॉस मेकिंग कंपनी में या नहीं लगाना है, और लगाना है तो क्या फुल फोर्स में लगाना है, और क्या लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड होंगे, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन है, ये सब समझने वाले हैं आज के वीडियो में। Hi everyone, my name is Zubor Washne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में हर बारी की तरह आपके साथ आईपीओ के डिटेल्ड क्रक्स आपको निकाल कर दूंगा। फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशंस वगैरह क्या है, कौन कौन अपना माल बेच रहा है, एज इन ओएफएस क्या आया है, कंपनी पैसा किस लिए उठाएगी, उससे क्या क्या काम करेगी, और सबसे बेस्ट पार्ट एक चीज और शेयर करूंगा। आईपीओ के साथ साथ अभी जो हम लोगों ने लास्ट वीकेंड पे, जो अभी 3 दिन पहले वीकेंड वगैरह निकला है, उस पे जो हमने टेक्नो फंडा देखे थे उनके एनालिसिस वगैरह उन्होंने कैसा परफॉर्म वगैरह किया है, देखते हैं आज के वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये जो निफ्टी की वीडियो डाली थी मैंने, डॉट टू डॉट निफ्टी ने वहीं से बाउंस लिया, बैंक निफ्टी ने पूरा अपना नेकलाइन से बाउंस वगैरह लिया। फिर हम लोगों ने यहां पर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड भी दिया था जहां पर 55% गेन्स वगैरह बने। एचडीबी फाइनेंशियल्स, ये वो 3 स्टॉक्स थे जिनके बारे में अभी मैं डिस्कस भी करने वाला हूं। कैसा परफॉर्मेंस रहा, मैंने कैसे ढूंढे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। आईपीओ की बात करें तो आज यहां पर गोदावरी बायो रिफाइनरीज वगैरह लिस्ट हुआ, जहां पर मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने, जरा समझते हैं। आईपीओ क्लोजिंग गोदावरी बायो रिफाइनरीज एज मेंशन इन वीडियो नॉट अप्लाइंग, कि भैया हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, काफी सारे फ्लॉज वगैरह थे इसमें। 50 साल पुरानी कंपनी भी अगर लॉस में, तो आपने 50 साल में कुछ कमाया ही, नाम तो बहुत दूर की बात है, आपने पैसा भी नहीं कमाया। फिर उसके बाद आज हुआ क्या फाइनली, यहां पर हैव अ लुक एट दिस। Godavari Biorefineries didn't apply and saved money, listed with 12% लॉस। 12% लॉस में लिस्ट हो गया अच्छा खासा। यही रीजन था कि मैंने कहा भाई हमें नहीं लगाना। फेयर व्यू दिया, ये नहीं कि बाकी जो रैंडम यूट्यूबर्स वगैरह ना वो क्या करते हैं, भैया काम करो देखा जाएगा जो नहीं। फेयर व्यू दो, लगाना है क्लियर बोलो, नहीं लगाना क्लियर बोलो, ये मत बताओ आपको क्या लगता है ये वो, यार एनालिसिस आप कर रहे हो। सेम इसी तरीके से चलो इसको हटाते हैं। तो अब इस तरीके से क्या आया, इस तरीके से आया सेजिलिटी, फिर उसके बाद हो गया स्विगी वगैरह का, सेजिलिटी वगैरह का आईपीओ और इसका आईपीओ जो है वो क्लैश हो रहा है। 5 से 7, 6 से 8, तो इसके फंड इसके लिए अवेलेबल नहीं होने वाले। इसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा। आज हम कर रहे हैं स्विगी के एनालिसिस। ऑलराइट, गुड टू गो। स्विगी फाउंडेड इन 2014, तो यानी कि 10 साल हो गए। स्विगी लिमिटेड प्रोवाइड्स इट्स यूजर्स विद एन इजी टू यूज प्लेटफॉर्म दैट दे कैन एक्सेस वाया सिंगल ऐप टू सर्च, सेलेक्ट, ऑर्डर, फूड डिलीवरी आप बोल दो सीधा यार। ग्रोसरी भी लेकर आए, फिर उसके बाद हाउस होल्ड गुड्स वगैरह भी लेकर आए, यानी कि इंस्टामार्ट इसका बना, उसका ब्लिंकिट बना, इसका इंस्टामार्ट वगैरह बना, एंड हैव ऑर्डर्स डिलीवर्ड टू देयर होम्स वगैरह। ठीक है, तो क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। 5 बिजनेस यूनिट्स है। मेन तो इनका फूड डिलीवरी हो गया, आउट ऑफ होम कंजप्शन विच इंक्लूड्स रेस्टोरेंट वाया विजिट इन इवेंट्स। मतलब मान लो या तो आप घर पे खाना मंगा लो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपनी टेबल बुक कर लो, तो टेबल बुक थ्रू के आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह ये वो ऑफर कर देते हैं। क्विक कॉमर्स वगैरह, मान लो घर पे मंगवाना है बट
खाना रेस्टोरेंट से नहीं मंगाना, मुझे चिप्स मंगाने हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगानी है, राइट, आटा वगैरह, ये वो सब चीजें हो गए। तो ये क्विक कॉमर्स वगैरह जैसे जेप्टो वगैरह इन सब ने भी स्टार्ट करा है। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन B2B दे रहे हैं, और प्लेटफॉर्म इनोवेशन फॉर न्यू इनिशिएटिव्स एंड ऑफरिंग सच एज स्विगी जिनी एंड स्विगी मिनीज वगैरह। ठीक है, मेन काम क्या है, फूड डिलीवरी वगैरह का इनका काम है। कुछ नंबर्स वगैरह भी आपके साथ डेफिनेटली लेकर आने वाला हूं। नेक्स्ट, अरे बाप रे इतने सारे, द कंप्लीट प्लेटफॉर्म अनेबल रेस्टोरेंट, स्विगी, डाइन आउट, ये वो, फिर उसके बाद हो गया इवेंट बुकिंग्स वगैरह, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस वगैरह कर लिया। स्विगी ऑफर रेस्टोरेंट पार्टनर्स, मर्चेंट पार्टनर्स हु सेल ग्रोसरीज एंड हाउसहोल्ड आइटम्स ऑन स्विगी, एंड ब्रांड पार्टनर्स इंक्लूडिंग अलायंस पार्टनर्स, ये वो सब डाल दिए इन्होंने। जून 2024, ये इंपॉर्टेंट है, स्विगी कैरिड अ सिलेक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 19,000 SKUs ऑफ ग्रोसरी एंड हाउसहोल्ड आइटम्स। दीज इंक्लूड एवरीडे कन्वीनियंस परचेजेस हो गए, एग ब्रेड बास्केट वगैरह, बिस्किट हो गया, इंपल्स परचेज ऑफ स्नैक्स, क्विज जिसके लेज वगैरह की हम लोग बात वगैरह कर रहे थे। 557 एक्टिव डार्क स्टोर्स वगैरह है 32 सिटीज में। डार्क स्टोर्स वगैरह क्या होते हैं, जहां पर ये अपना काइंड ऑफ एक स्मॉल वेयर हाउस वगैरह समझ लो, जहां पर अपना सामान वगैरह एज ऑफ नाउ सिटी के बीच में ये एक ऐसी लोकेशन ढूंढने का ट्राई करते हैं जहां से सिटी के बीच में इजीली पहुंचा जा सके। और मेन सामान जो होता है, जब लोग ये देखते हैं भाई इस चीज की डिमांड बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल फेस्टिवल आया है तो स्वीट्स की, बिस्किट्स की, या फिर क्लीनिंग गुड्स वगैरह की डिमांड हो गई, फिर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों की डिमांड वगैरह बढ़ेगी, तो वो वहां पर अपने डार्क स्टोर्स वगैरह पे ये लोग यूजुअली रखते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ देख के बात करी जाए, देख के तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। जोमैटो का जो शेयर है फूड डिलीवरी में वो समवट अराउंड 55% के आसपास है, और स्विगी का जो है वो 40 से 45% के आसपास है। चलो आगे बढ़ते हैं आईपीओ पे, बट आईपीओ पे बढ़ने से पहले जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि हम वो भी देखेंगे, हमारे जो टेक्नो फंडा हम लोगों ने अभी 3 पिक करे थे उसमें क्या परफॉर्मेंस वगैरह रही थी। इस वीकेंड पे हम लोगों ने ये जो डाला था, ये वो वीडियो था 3 स्टॉक्स, मार्केट जब गिर रहा था तब हमने ऐसे 3 स्टॉक पिक किए थे जिनके अच्छे फंडामेंटल रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर वाइज में। तो उसमें से एक था ये डायनामिक केबल्स। डायनामिक केबल्स की बात करें, पहले दिन इसने 7% अप दिया, दूसरे दिन 14% अप गया, 2 दिन में ही 20-22% के आसपास देकर गया, और ये पूरा वीडियो वगैरह भी डाला था। तो यहां पर काफी लोगों ने मुझसे इनबॉक्स में पूछा कि सर आप, मार्केट गिर रहा था उस टाइम पे लास्ट वीकेंड तक, बट आप फिर भी बाय साइड गए, आपने ये ढूंढे कैसे? मैंने वीडियो में हालांकि फिर भी एक्सप्लेन करा था, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मैं यूज करता हूं इसके लिए सोवरेन की वेबसाइट वगैरह, यहां पर काफी सारे जो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फीचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मैंने 3-4 बार अपने यूजर्स के साथ शेयर भी किया है। बाकी इनका दिवाली का ऑफर आया हुआ है, 5000 की जगह जो है ऑफ 3650 के आसपास दे रहे हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। इनका ये जो प्लेटफॉर्म है ना, सोवरेन, एडुकेशन, टाइम्स, प्राइम, डिस्कवरी, ये मुझे अल्टीमेट बेस्ट वगैरह लगता है। हम लोगों ने यहां से पिक किया था, एक्सीलेंट रिजल्ट्स वगैरह में इन कंपनीज के नाम आए थे सामने। यहां पर बेस्ट पार्ट क्या है, रिजल्ट्स का फीचर बना दिया, प्रेफरेंशियल इशू का फीचर बना दिया, लार्ज ऑर्डर रिसीट्स बना दिया। मतलब सपोज करो कोई कंपनी की ऑर्डर बुक भरी पड़ी है, जैसे कि एलटी का एग्जांपल वगैरह लेते हैं, फिर आप आरवीएनएल वगैरह देख सकते हो। तो ये क्या है, ऑर्डर जैसे कंप्लीट करते जाएंगे, सेल्स बढ़ती जाएगी, पैसा वगैरह आता जाएगा, कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह अपने आप अपडेट करके देंगे। जहां पार्टनरशिप हो रही है, एक्विजिशन हो रहा है, रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी बढ़ा रही है, घटा रही है, प्रमोटर कहां बाइंग कर रहे हैं, बल्क डील कहां पर हो रही है, प्रॉफिट वगैरह अप ट्रेंड में कहां पर है, ये सब ऑन द बोर्ड आपको अपने आप वगैरह बनाकर देते हैं। ये मुझे बेस्ट फीचर है। तो यहां से हम लोगों ने ये पिक किया था। ये काफी सारी कंपनीज वगैरह सामने आ गई यहां पर, कोटक, वेबसोल, अनंतराज, एरो, डीप, राधिका, सर्वोटेक, विंटेज, अपोलो माइक्रो एंड सो ऑन। ये काफी सारी कंपनीज, ईएफसीआई जो हम लोगों ने पिक किया था, बैक टू बैक सर्किट्स वगैरह पे लगा। फिर उसके बाद चॉइस, डायनेमिक केबल्स, देखो यहां से मैंने पिक किया था, जहां पे लाइन थी फॉर द प्रॉफिट क्वार्टर एंडिंग 52%, और यही इंपैक्ट इसने चार्ट वगैरह पे दिखाया। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ ऊपर मूव ऑन कर रहा है, प्रॉफिट आगे की तरफ बढ़ रहा है, सेल्स वगैरह आगे की तरफ बढ़ रही है।
तो यहां पर बेस्ट पार्ट क्या है, यहां पर इन्होंने डिस्कवरी में आईपीओ वगैरह का भी ऑप्शन वगैरह इन्होंने बनाया हुआ है। आईपीओ वगैरह जो आते हैं उनके बारे में ये डिटेल्स वगैरह डालते रहते हैं। एसएमई आईपीओ भी हो गए, मेन बोर्ड वगैरह आईपीओ हो गए, जैसे गोदावरी हो गया, एफकॉन्स, दानिश, तो आईपीओ के लिए भी यूजफुल है, जिसके आज हम लोग एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं। और बाकी इनका प्लेटफॉर्म वगैरह तो ऑलरेडी अवेलेबल है। यूजुअली दे चार्ज 5000 रुपीज फॉर अ ईयर, समवट अराउंड 400 450 के आसपास, और अभी दे रहे हैं 3600 के आसपास, यानी 300 रुपए के आसपास हो गया। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, देखो वेबसाइट जो है वो यूजर फ्रेंडली है, उससे भी बेस्ट पार्ट सारे फीचर्स यहां पर एसएमई आईपीओ के लिए, मेन बोर्ड आईपीओ के लिए, वॉच लिस्ट वगैरह बनानी है, आईपीओ के बारे में रीड करना है, तो ऑन द बोर्ड यहां पर सब कुछ आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं सोवरेन का ना जो वेबसाइट का लिंक है, मोबाइल ऐप वगैरह का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको दे दूंगा। आप जाके वहां रजिस्टर कर सकते हैं और इनका जो ऑफर वगैरह आया हुआ है वो भी एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हैं। काफी यूजफुल फ्रेंडली वेबसाइट है। वापस आते हैं हमने आईपीओ वगैरह की तरफ, आईपीओ का एनालिसिस वगैरह करते हैं। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे हम लोग कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या सामने आ रही है। ऑलराइट, ये बोलते हैं आईपीओ ओपन होगा 6 तारीख को, 8 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, यानी 3 दिन, और फिर सैटरडे संडे पड़ गया, अलॉटमेंट आएगी 11 के आसपास। देखते हैं किस किस के 11 बजते हैं, यानी कि किसको अलॉटमेंट मिलती है। रिफंड वगैरह आएगा 12 तारीख को, शेयर्स भी 12 को, और 13 नवंबर को ये यहां पर लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब देखो ये डेट आ गई 5, 7, 6, 8, दोनों आईपीओ क्लैश हो रहे हैं। ऑलराइट, बताओ भाई किस वैल्यूएशन पे लेकर आए हो वो बताओ। फेस वैल्यू 1 ऑलरेडी प्री स्प्लिट करा हुआ है, प्राइस बैंड हो गया 371 टू 390 के आसपास। हम अप्लाई करेंगे, अगर करते हैं तो 390 पर 38 शेयर्स का इन्होंने एक लॉट बनाया है। अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए टोटल इशू साइज कितना है, 11,327 करोड़, 11,327 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं, बट जिसमें से सिर्फ 4499 राउंड ऑफ टू 45 करोड़, यानी कि 40% के आसपास, 40% के आसपास ही फ्रेश इशू है, बाकी 60% के आसपास ऑफर फॉर सेल है। मतलब आईपीओ आप भरोगे 11,300 करोड़ रुपए का, कंपनी के खाते में सिर्फ 4500 करोड़ रुपए जाएंगे, जिसे वो यूज करेगी किसके लिए, वो भी नीचे आके पढ़ेंगे। बाकी का सारा पैसा जाएगा ओएफएस में। रेशियो जो है वो थोड़ा डगमगाया हुआ है। हम लोगों ने कई बार देखा जब फुल ओएफएस वगैरह आता है या इस टाइप का रेशियो होता है, तो मैं थोड़ा सा स्टेप बैक वगैरह करने का ट्राई करता हूं। मैं चाहता हूं जो मैं पैसा भर रहा हूं वो कंपनी के पास जाए, बाद में समझ आता है प्रमोटर वगैरह सेल करे, बट आप तो स्टार्टिंग में ही आईपीओ लाते हुए ही सेल कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चलिए। क्यूआईबी कैटेगरी को देने वाले 75% तक, रिटेल वालों को 10% तक ही मिलेगा, मे बी लॉस मेकिंग की वजह से, और एचएनआई को मिलेगा 15% तक ही। एक एक लॉट का बंडल बता दीजिए जरा। रिटेल वालों को देंगे 14,820 रुपए एक लॉट, और अगर आप 2 लाख तक एप्लीकेशन लगाते हो तो आपके 13 लॉट रहेंगे। 2 लाख से ऊपर जाओगे तो एचएनआई कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा। नंबर 1, लोगों ने लास्ट टाइम पूछा क्या अगर हम एचएनआई कैटेगरी में लगाते हैं, जैसे हम लोग वारी के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, वारी में भी मैं 70 to 80% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, 66% तक खुला, समझ आता है मार्केट वोलेटिलिटी थी, वो भी एनालिसिस हमारे डॉट टू डॉट बैठे। अगर आप एचएनआई में लगाते हो तो क्या मैं उस दिन सेल कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकते हो। 10:01 पर आईपीओ लिस्ट होता है, जब मन करे आधा सेल करना है, पूरा सेल करना है, पूरा होल्ड करना है, कोई लॉक इन वगैरह नहीं रहता है किसी भी कैटेगरी के लिए यहां पर। चलिए नेक्स्ट पार्ट, कंपनी कहती है द कंपनी डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर इन टर्म्स ऑफ द सेबी रूल्स। अभी 63% है, उसके बाद और कम हो जाएगा। किस किस के पास है जरा वो भी समझ लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये आया वो चीज, कुछ ज्यादा ही जूम इन हो गया। चलो, तो ये बोलते हैं इस टाइम प्रोसेस के बाद 31% के आसपास है स्टेक होल्डिंग, जिसमें से ये अपना स्टेक 5% के आसपास सेल कर रहे हैं। कितना सेल कर रहे हैं? 118 मिलियन के आसपास, जिससे इन्हें पैसा बनेगा 510 मिलियन के आसपास। एसएल के पास 4% है, एलिवेशन कैपिटल 3, टेंसेंट के पास 3, म्यूशन के पास 3, नॉर्वेस्ट ये वो सब यहां पर इनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, तो इस वजह से इनके पास कोई प्रॉपर आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स नहीं है। कैपिटल वेंचरलिस्ट वगैरह वगैरह जो हो गए, उन्होंने यहां पर स्टेक वगैरह अच्छा खासा बाय कर रखा है।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी देख ही लेते हैं कि भाई कितना कमा रहे हो, कितना गवा रहे हो। हालांकि एक बात यह है कि पता है आपको, जैसे जोमेटो ने अपना प्लेटफॉर्म फी वगैरह बढ़ाया कि भाई दिवाली आ रही है, हमें भी थोड़ा बहुत 10 रुपए, 2 रुपए था, फिर 3 हुआ, 5 हुआ, अब दिवाली की वजह से 10 कर दिया, तो स्विगी ने कहा यार एक काम करता हूं, मैं भी बढ़ा देता हूं, थोड़े बहुत तो अपने लॉस वगैरह रिकवर कर लेता हूं। कोई नहीं। फाइनेंशियल्स फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर, अभी भी जून है भाई, पूरा अक्टूबर खत्म होने को आ गया, सितंबर का नहीं डाला। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय 4 करके इवैल्यूएट करने का ट्राई करते हैं। एसेट्स 14,000 के एसेट्स थे, डिप हुआ 11,200 के हो गए, फर्दर डिप हुआ 10,500 के हो गए, और फर्दर डिप हुआ इस क्वार्टर में भी 200 करोड़ के आसपास के एसेट्स डिप हो गए। बैक टू बैक 4 क्वार्टर में आपके एसेट्स कम हो रहे हैं। दुनिया आगे भागना चाहती है, जितने डार्क वेयर हाउस खुले, बड़े बड़े वेयर हाउस वगैरह खुले, या फिर आपकी डिलीवरी वगैरह बड़े, बट यहां पर आप क्या बोल रहे हो, मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं। बैक टू बैक 4 बारी में। रेवेन्यू 6,000 करोड़ की सेल्स हुई, 8,700 करोड़ की सेल्स हुई, 11,600 करोड़ की सेल हुई, और अभी ये 33 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 66, 66 दूनी 132, तो 13,000 करोड़ के आसपास की सेल्स हुई। बट अगेन द कैच, सेल्स कितने की हो रही है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कई कंपनी ऐसी भी है जो 50 करोड़ की सेल्स करके भी प्रॉफिट कमा रही है। आप माइनस में हो, लॉस में हो, समझते हैं जरा। पैट 6,000 करोड़ की सेल्स पे 3,600 करोड़ के आसपास का लॉस, समवट अराउंड 60% लॉस। 8,700 करोड़ की सेल्स पे 4,100, समवट अराउंड 48%, और आई शुड से 50% लॉस। लॉस का आई शुड से परसेंटेज जो है वो कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 2,300 करोड़ का लॉस 11,000 करोड़ की सेल्स पे, अभी भी समवट अराउंड 22% के आसपास लॉस में है। फिर उसके बाद अभी भी 600 है, मल्टीप्लाई बाय 4 करूं तो 2,400 करोड़ के आसपास। यानी कि जितनी आप सेल्स करते जा रहे हो, वैल्यूएशन वाइज तो आप ग्रो कर रहे हो, वैल्यू वाइज बैलेंस शीट में, P&L अकाउंट में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, हर माल बेचने पर लॉस इंकर कर रहे हो। चलिए नेटवर्थ, रिजर्व्स और बोरिंग का सेक्शन देखते हैं। रिजर्व्स 3,000 करोड़ माइनस, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, -65 बढ़ गए, ये इसमें ऐड हो गए, -78 हो गया, और अभी भी -75 नेगेटिव में ही है। बोरोइंग्स की बात करें तो इन दो कॉलम में है नहीं, 211 और 256 करोड़ के आसपास है। तो बोरोइंग्स की बात करें तो स्विगी के कंपैरिजन और जोमेटो के कंपैरिजन में जोमेटो पे ज्यादा बोरोइंग्स है, स्विगी पे कम बोरोइंग्स वगैरह है। ये एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। दूसरी पॉजिटिव देखूं तो एसेट्स ड्रॉप हुए, नेगेटिव, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पॉजिटिव, प्रॉफिट और आई शुड से लॉस रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया लास्ट 1-1.5-2 साल के हिसाब से, समझ आता है, ये सब पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव, प्राइस टू बुक वैल्यू 11 के आसपास है, जो थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हाई वगैरह लग रहा है। कंपैरिजन तो किससे होगा, जोमेटो से ही होगा। पैसा किस लिए उठा रहे हो हमारा वाला, वो बता दो। इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडी ऑफ स्कूसी फॉर द रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, जो इन्होंने पैसा लिया हुआ है सब्सिडी वगैरह के लिए, उसका लोन चुकाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडी स्कूसी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डार्क स्टोर्स वगैरह, और स्टोर्स बढ़ाएंगे क्विक कॉमर्स वगैरह वाले। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रा वगैरह, ब्रांड मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस वगैरह, और मार्केटिंग पे ऑलरेडी इतना मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं ये टेक वाले, और स्पेंड करेंगे। फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस, मतलब वो एक्विजिशन लेंगे जो अभी आइडेंटिफाई भी नहीं है, अभी हमें नहीं पता हम खरीदेंगे, पर हम खरीदेंगे, हमारा मन है, इन्होंने ये सब वगैरह यहां पर बोल दिया। तो हम इतनी देर से जोमेटो की बात करें, काम करते हैं जोमेटो से ना, इसके एक बार कंपैरिजन भी कर लेते हैं, सेल्स वगैरह वाइज भी देख लेते हैं। सेल्स वाइज जोमेटो का 1,000, 1,100, 12, 14, 16, 19, 2, 24, 28, 32, 35, 42, 47, जोमेटो का जो ग्राफ है लास्ट 3 साल में सेल्स का अप ट्रेंड में ही चल रहा है। और प्रॉफिट वाइज देखा जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस 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 लॉस, पहली बार प्रॉफिट में आया जस्ट 2 करोड़, 236, 130, 170, 200, 176। लास्ट 6 क्वार्टर में जोमेटो ने प्रॉफिट वगैरह पोस्ट किया, क्योंकि उसने अपने लॉसेस मैनेज वगैरह कर पाया, मार्जिन वगैरह मैनेज वगैरह कर पाया। बैलेंस शीट की तरफ भी देखें तो इनकी जो बोरिंग्स वगैरह थी, ये देखो,
180, 300, 300 यहां पे ये जो बोरिंग्स उन्होंने कट डाउन वगैरह करने का शुरू करा, वो सबसे बेस्ट पार्ट था। यहां पर इन्होंने अच्छे खासे बोरिंग्स वगैरह मैनेज करे और यहां पे लाइबिलिटी वगैरह इन्होंने रिड्यूस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनका डेट तो बचा ही बचा। बट यहां पर स्विगी के पास और भी डेट वगैरह नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट वगैरह कर लेते हैं क्विकली। रेशियो 45 है स्विगी के पास, जोमैटो के पास 55 के आसपास है। प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है, एसेट्स कम हो रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर की होल्डिंग और थोड़ी सी डिप वगैरह ले जाएगी, ये एक और नेगेटिव पॉइंट वगैरह सामने आ रहा है। ओवरऑल बात करी जाए, जोमैटो जैसे प्रॉफिट में आई है, हो सकता है आगे जाकर धीरे धीरे वह आ जाए। बट दूसरी चीज ये आ रही है, जब जोमैटो लिस्ट होने वाला था तब मुझे अच्छे से याद है लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज वगैरह दिए, लॉस मेकिंग कंपनी है। पर जोमैटो धमाकेदार खुला, फिर नीचे भी गया अपनी लिस्टिंग के बाद। जो जोमैटो का ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से बना था। यहां पे आईपीओ आया, मतलब ये आईपीओ प्राइस था, खुला यहां पर ऐसे टंबल डाउन करते हुए नीचे गया, यहां पे स्टेबल होने का ट्राई करा, फिर कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ गया और आज 200 भी टच कर कर आ गया। तो हो सकता है इसी तरीके से आगे जाकर स्विगी का भी यही चीज रहे। मैं अपने आईपीओ के हिसाब से बात करूं, देखो 11,000 करोड़ का आईपीओ ऑलरेडी क्लैश वगैरह हो रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भैया 50 गुना 100 गुना आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए। क्यों? क्योंकि आईपीओ साइज ऑलरेडी इतना बड़ा है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, यहां पर ऑलरेडी 60-40 का रेशियो भी हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन जो रहेगा वो 5 to 15 टाइम्स के आसपास रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। लिस्टिंग गेन, ज्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं करने वाले। टिपिक लिस्टिंग गेन जो होते हैं ना, मतलब 2, 4, 5% के आसपास ही लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करेंगे। तो मैं अप्लाई तो करूंगा बट फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करने वाला, एक आधा लॉट ही अप्लाई करूंगा। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, मम्मी के अकाउंट से, इसके अकाउंट से, कुत्ते के, बिल्ली के, नौकर के, फ्रेंड के, ब्रदर के, नहीं, मैं उस तरीके से अप्लाई डेफिनेटली नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे और भी आईपीओ वगैरह आ रहे हैं, तो मैं एक आधा लॉट ही अप्लाई करूंगा, दैट टू फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस वगैरह की वजह से, कि भाई यहां पे समझ आता है डेट नहीं है, थोड़े से अपना जो आई शुड से डार्क स्टोर्स वगैरह और ओपन करे, मार्केटिंग की वजह से जो इनका कैक आता है, क्या के कॉस्ट एक्विजिशंस वगैरह आती है जो कस्टमर वगैरह के ऊपर, वो थोड़ा सा और रिड्यूस कर ले, तो हो सकता है धीरे धीरे प्रॉफिट वगैरह में आ जाए। 5, 7, 10% तक ही एक्सपेक्टेड है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आई वुड सजेस्ट मत अप्लाई करो, अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि लॉस मेकिंग है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो या मॉडरेट ट्रेडर हो तो एक आधा 2 लॉट अप्लाई करने में कोई इतना मेजर रिस्क वगैरह नहीं दिखाई दे रहा। ये थे स्विगी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने अपना फेयर व्यू दिया, भाई अप्लाई करना है किस किस को अप्लाई नहीं करना है, कितने नंबर ऑफ लॉट्स में, लिस्टिंग इन वगैरह, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वगैरह, मैंने आपको सब कुछ यहां पर अच्छे खासे तरीके से बताया। प्लस ओवरऑल जैसा हम लोगों ने यहां पर सोवरेन के बारे में बात करी, जो मैं इनका डिस्कवरी प्लेटफॉर्म वगैरह यूज करता हूं क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह के लिए, प्लस इनका जो दिवाली ऑफर वगैरह आया हुआ है वो जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।